हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं MMKP यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज बात करने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की, जो कि ग्रेजुएशन के लिए अच्छा ही टॉपिक माना जाता है, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा टॉपिक। जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठोगे तो इसका एक क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है। वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस के बाद ही हम लोग बात करेंगे ग्राहम स्मिथ थ्योरम की, और उसी के बाद आती है आपके पास श्वार्ज़ इनइक्वालिटी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन या एक थ्योरम बनना जरूर ही लाजमी है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही अच्छा, इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस की। इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करें इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर का मतलब अंदर, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट करना, स्पेस का मतलब एक किसी क्षेत्र के अंदर हमें क्या करनी होगी, एक प्रोडक्ट करनी होगी। अब प्रोडक्ट की जाए किसी भी क्षेत्र के अंदर, और वो कैसे की जाए वो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे नाम में ही पता चल जाता है, इनर का मतलब होता है अंदर, प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट करना। जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करना या किसी दो वेरिएबल के बीच हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट है। स्पेस का मतलब होता है एक क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं कि इसी एक क्षेत्र के अंदर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या कहलाएगी, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। अब कैसे, हमने कहा बी एक कोई भी वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस होता क्या है, देखिए जब भी हम बी वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, कुछ बातें याद आनी चाहिए कि वेक्टर स्पेस कहते हैं किसे। वेक्टर स्पेस V के लिए सबसे पहले B को क्या होना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। उसके बाद B को क्या होना पड़ेगा, स्केलर और वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव की कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। उसके बाद वेक्टर B को क्या होना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यह है, वेक्टर स्पेस जब भी हमारे पास दिमाग में आता है तो हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन दिमाग में घूमनी चाहिए। सबसे पहले वेक्टर स्पेस V के लिए हम लोगों को ओवरफिल्ड के ओवरफिल्ड F पर हमें वेक्टर V को अबेलियन शो करना होता है, मतलब ऑलरेडी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम स्केलर लेते हैं दो, वेक्टर लेते हैं दो, तो स्केलर और वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव्स की कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। और एक कंडीशन हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन, जो कि आइडेंटिटी 1 के साथ वेक्टर स्पेस में भी एडजस्ट करनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं V वेक्टर के लिए, तो वो V वेक्टर ओवरफिल्ड F जो F के अंदर स्केलर रखे होंगे उनके लिए क्या कहलाता है, एक वेक्टर स्पेस कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप वेक्टर स्पेस के बारे में जानते हो। तो V जो है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, जो कि अबेलियन भी है, स्केलर और वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई करके आता है, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 भी रखे हुए हैं। ये किसके ऊपर है, ये ओवर फील्ड F के ऊपर। F का मतलब क्या है, यहाँ पर फील्ड जो F है हमारे पास वो रियल नंबर भी लेके आ सकता है और कॉम्प्लेक्स भी लेके आ सकता है। नाउ सपोज हमने क्या, अल्फा और बीटा हमारे पास दो वेक्टर हैं P के, जिसे हम असाइन कर सकते हैं स्केलर के द्वारा और डिनोट कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कोमा बीटा, और डिनोट कर सकते हैं इन छोटे छोटे ब्रैकेट से, जो कि बिलोंग करेंगे B क्रॉस B, अर्थात वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के अंदर अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट लाई करेगा। चलिए अब हम इसे लिखते कैसे हैं, कोई भी एक फंक्शन लीजिए सच दैट B क्रॉस B, अर्थात वेक्टर की वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किसके अंदर देखेंगे, स्केलर के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। कहाँ पर, वेक्टर V के लिए। बट कुछ कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। सम कंडीशंस आर सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव डेफिनिट होनी चाहिए। पॉजिटिव डेफिनिट का मतलब कि जब आप वेक्टर ले रहे हो, उस वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट की जाए और उसकी वैल्यू क्या आए, ग्रेटर देन टू 0 या 0 से बड़ी आए, या तो 0 के इक्वल आए या 0 से बड़ी आए, अर्थात क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन, सिमेट्री कंडीशन। जब हम दो वेक्टर ले रहे हैं अल्फा और बीटा, उन दोनों की इनर प्रोडक्ट हमने की,
तो उन दोनों की इनर प्रोडक्ट बीटा और अल्फा के इक्वल, अर्थात एक दूसरे के इस तरीके से इक्वल आए कि अल्फा को बीटा के स्थान पर रख दें, बीटा को अल्फा के स्थान पर रख दें, तो उनकी इनर प्रोडक्ट सेम रहे। तो इस तरीके से अल्फा बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट या बीटा अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट दोनों सेम रहे तो क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक कंडीशन करें। नेक्स्ट आती है कंजुगेट सिमेट्रिक कंडीशन। कंजुगेट सिमेट्रिक कंडीशन कब यूज की जाती है, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है वहां पर हम कंजुगेट सिमेट्रिक कंडीशन ज़्यादातर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आयोटा मिलता है और आयोटा को ही हम क्या कर सकते हैं, कंजुगेट चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर आयोटा हमारे पास है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि कंजुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी मैक्सिमम जो यूज की जाती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए की जाती है। देखिए, बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट लिया, उसका कंजुगेट किया, वो इक्वल होना चाहिए अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट के। अगर ऐसा पॉसिबल है तो कंजुगेट सिमेट्रिक कंडीशन होल्ड करती है। नेक्स्ट आती है लीनियर प्रॉपर्टीज। लीनियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास एक स्केलर ए, एक आपके पास वेक्टर अल्फा, उन दोनों की प्रोडक्ट आपने की तो ए अल्फा एक वेक्टर बना, फिर एक वेक्टर आपके पास बीटा, उन दोनों की आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हो। चीज़ें समझिए, एक स्केलर लिया आपने ए, एक वेक्टर लिया आपने अल्फा, उन दोनों की आपने प्रोडक्ट की, तो एक स्केलर और वेक्टर की जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। एक वेक्टर आपके पास बीटा है, बीटा वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट आपने की तो ये स्केलर बाहर आ जाएगा और अल्फा बीटा की इनर प्रोडक्ट के साथ काम करेगा। ठीक, एक तो कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर लीनियर प्रॉपर्टीज के अंदर, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक अल्फा और बीटा, उन दोनों का आपने सम किया, सम करने के बाद जो भी वेक्टर बनेगा वो एक ही वेक्टर बनेगा। तो एक वेक्टर ये, एक तीसरा आपने एक नॉन वेक्टर ले लिया गामा, तो अल्फा और बीटा को ऐड किया तो एक वेक्टर और एक वेक्टर ये, इन दोनों वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट किया तो कुछ इस तरीके से वेक्टर बनता है इनर प्रोडक्ट में, अल्फा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट, बीटा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट और इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए इसके। तो ये हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टीज की सेकंड प्रॉपर्टीज कहलाती है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दो स्केलर हों, एक ए और एक हमारे पास बी, दो वेक्टर हों, एक अल्फा और एक बीटा, और हमने दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन का यूज किया, ए अल्फा एक वेक्टर, बी बीटा एक वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड किया तो वेक्टर बनेगा, और एक तीसरा वेक्टर आपने गामा लिया, इस गामा वेक्टर की इन वेक्टर के साथ जैसे आपने इनर प्रोडक्ट की तो हमारे पास कंडीशन ये आती है, ए अल्फा कॉमा आपके पास गामा के साथ इनर प्रोडक्ट और बी बीटा कॉमा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट, और हम इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ए अल्फा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट, बी बीटा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट। इस तरीके से हम ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास बनती है थर्ड नंबर की कंडीशन। यदि ये हमारे पास फोर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो आपके पास वेक्टर स्पेस क्या बन जाता है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर लास्ट वाली प्रॉपर्टीज़ है, और लास्ट वाली प्रॉपर्टीज़ के भी अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज़ है। क्यों? अगर ये एक प्रॉपर्टीज़ आप सेटिस्फाई कर दोगे किसी भी वेक्टर स्पेस की लिए तो वो वेक्टर स्पेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? हमारे पास इनर प्रोडक्ट होनी चाहिए वेक्टर की वेक्टर के साथ, तो ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, तो वेक्टर वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट हो रही है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट कर रहा है तो कंडीशन होल्ड कर रही है। दूसरा हम कह सकते हैं स्केलर ए और बी ना लेके हम स्केलर अगर 1 1 ले ले तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कोमा गामा हमारे पास इनर प्रोडक्ट हो सकती है, तब भी हम कंडीशन होल्ड कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो हमें ये कंडीशन लगा देनी चाहिए। अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो हम ये कहेंगे वो क्या होगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस को बनेगा। वेक्टर जो स्पेस आपके पास बी है ओवरफिल्ड एफ के लिए वो क्या कहलाएगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा ओवरफिल्ड एफ में। ठीक, ये बात थी हमारे पास। तो ये आज हमने अभी थोड़ी सी कंडीशन की बात करी, इसी के बाद हम जस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए
आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपने ये प्रॉब्लम हमारे पास है और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वास्तव में इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे बनाया जाता है, उसी पे हम आप डिस्कस करने वाले। इससे पहले मैंने डेफिनेशन की बात करी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक पॉजिटिव डेफिनेट होती है, एक सिमेट्रिक होती है, एक कंजुगेट सिमेट्रिक होती है, एक लीनियर प्रॉपर्टीज होती है। लीनियर प्रॉपर्टीज यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पर हम चारों कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। हमारे पास वेक्टर दिया गया हुआ है अल्फा। अल्फा बराबर हमारे पास एक वेक्टर है जिसके अंदर रखे हुए 2 एलिमेंट वेक्टर के साथ a1, a2 के साथ बना एक वेक्टर जिसका नाम अल्फा है। दूसरा वेक्टर हमारे पास बीटा है जो कि आपके पास b1 और b2 से मिलकर बना है, और दोनों के दोनों वेक्टर अल्फा और बीटा b2 ओवर r के अंदर बिलोंग करते हैं। b2 ओवर r, b2 का मतलब होता है वेक्टर, 2 का मतलब 2 वेक्टर के अंदर होंगे, 2 वेक्टर होंगे उसके अंदर, और r का मतलब उसके अंदर जो स्केलर होंगे वे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। चलिए, उन दोनों की जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, a1 b1 माइनस a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस 4a2 b2, ये उसके फॉर्मूला है। ये भी कह सकते हैं कि आपको जो 2 वेक्टर की इनर प्रोडक्ट दी गई है वो इस तरीके से दी गई है, इसका यूज़ करना है आपको और बताना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस सेटिस्फाई कंडीशन करता है या नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा की इनर प्रोडक्ट स्पेस ये है, तो आपको बताना है कि वो पॉजिटिव डेफिनिट है, वो सिमेट्रिक है, वो कंजुगेट सिमेट्रिक है, और वो लीनियर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अगर वो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये जो आपके पास अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा इसके लिए। ठीक, चलिए, जैसे हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव डेफिनिट की हमने बात करी। पॉजिटिव डेफिनिट में हमने कहा भैया जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। अल्फा बराबर आपके पास वेक्टर था वो देख लिया, उसके बाद बीटा आपने दिया था वो बीटा बराबर लिख लिया हमने, उसके बाद आपने अल्फा और बीटा की इनर प्रोडक्ट दी थी वो हमने लिख ली a1 b1 माइनस के a2 b1 माइनस के a1 b2 प्लस 4a2 b2। अब आप देखिए अल्फा क्या है आपके पास, a1 b1 a1 a2, तो मैंने कहा अल्फा के स्थान पर रखा मैंने a1 a2, और बीटा हमारे पास क्या है b1 b2, तो मैंने बीटा के स्थान पर रखा b1 और b2। अब मैंने ये इसलिए रखा इसके लिए क्योंकि जब आपके पास a1 आया तो ये a1 था, जब आपका b1 आया तो यहाँ से ये b1 आया, जब आपके पास a2 आया तो ये था a2, जब आपके पास b1 आया तो ये b1 आया यहाँ से। ठीक है, a1 आया आपके पास यहाँ से, b2 आया यहाँ से, और a2 आपके पास ये और b2 आपके पास ये। बस ये समझ जाइए। अगर ये चीज़ें कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई तो अब आप देखिए हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट कंडीशन जो होती है वो होती है सेम वेक्टर, अर्थात अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट। अल्फा के अंदर a1 a2 रखा हुआ था, इस अल्फा के अंदर भी a1 a2 रखा हुआ। अब इन दोनों की इनर प्रोडक्ट ये है, मतलब अल्फा के स्थान पर भी अल्फा, बीटा के स्थान पर भी अल्फा आया। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे हमारे पास a1 था, a1 आएगा। ठीक, b1 कहाँ से आता है, b1 आता है यहाँ से, और ये b1 कहाँ है, ये a1 के स्थान पर, तो यहाँ क्या आएगा a1, माइनस की जगह माइनस। a2 कहाँ से आता है, ये a2। ठीक, अब आपके पास a2 ये रखा, b1 कहाँ से आता है, यहाँ से, और b1 के स्थान पर कौन है, a1, तो ये क्या आएगा a1। ठीक, अब आप देखिए a1 आपके पास कहाँ से आता है, a1, तो ये बनेगा आपके पास, ये भी रखा है a1, तो आप क्या होगे a1। b2 आपके पास है, कहाँ से आता है, ये b2, तो b2 आपके पास है, b2 के स्थान पर कौन है, a2, ये क्या आएगा a2। ठीक, उसके बाद देखिए प्लस अपनी जगह रहेगा 4, a2 आपके पास है, ये आता है a2, a2 आपके पास यहाँ से बना, तो यहाँ क्या रखा, a2 ये रखा, तो हमारे पास a2 बनेगा। b2 आपके पास है, b2 कहाँ से आया, यहाँ से b2, इसके स्थान पर कौन है, a2 है, तो ये क्या आएगा, a2 आएगा। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो कंडीशन सॉल्व करना आपको आ गया। a1 आपके पास है, कहाँ से आया, ये हमारे पास क्या a1, ये रखा a1, b1 क्या है, ये है,
इसके स्थान पर कौन है A1, तो ये रखा A1। A2 क्या है, ये कहाँ से आया है, यहाँ से। इसके स्थान पर कौन है A2, ये रखा A2। B1 आपके पास ये, B1 कहाँ है, ये कहाँ से बना, A1 से, तो ये बना A1। अब A1 आपके पास ये इस तरीके से, यहाँ A1 तो ये A1, ये B2, ये B2, ये A2, ये A2, ये A2, ये यहाँ से A2, तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास A2, ये बना। और आपके पास B2, ये B2, तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास A2, तो ये A2। बस इसे कैलकुलेट कर लें तो क्या बनेगा, A1 का स्क्वायर माइनस A1 A2 लिख लें, माइनस A1 A2 लिख लें, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस ये 4A2 का स्क्वायर लिख लें। ठीक, आप ये कैलकुलेट करेंगे तो A1 स्क्वायर माइनस के 2A1 A2 ये लिख लिया। हम इसे लिख सकते हैं A2 का स्क्वायर प्लस 3A2 स्क्वायर। क्लियर, इन्हें हम लिख सकते हैं A1 माइनस के A2 का होल स्क्वायर। क्लियर, और 3A2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप खुद देखिए यहाँ पर आपके पास A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आया, तो इसकी कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू आए क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। अब आप देखिए 3 तो पॉजिटिव है ही, 3 तो हमारे पास पॉजिटिव है ही, A2 स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। जैसी पॉजिटिव हुई तो हम कहेंगे कि अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू, हमारे पास क्या था A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस 3A2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अर्थात हमारे पास ये कंडीशन जो फर्स्ट वाली थी अल्फा की, अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये कंडीशन क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट हमने बात करी थी, वो कंडीशन हमारे पास क्या करती है, होल्ड करती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर इसी के अंदर। चलिए देखते हैं सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है। सिमेट्रिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अल्फा बीटा इनर प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। क्या क्या है वो लिख लेते हैं। देखिए गिवन हमारे पास वही चीजें हैं, अल्फा बराबर हमारे पास दिया हुआ है A1 A2 और बीटा बराबर हमारे पास दिया हुआ है B1 और B2, इसकी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उन्होंने इनर प्रोडक्ट भी दी है अल्फा और बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट। अल्फा के स्थान पर क्या रखा है हमारे पास A1 A2 और बीटा के स्थान पर हमारे पास क्या रखा हुआ है, अगर हम बात करें B1 और B2, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट उन्होंने ऑलरेडी करके दी है और वो है A1 B1 माइनस के A2 B1 माइनस A1 B2 और प्लस 4A2 B2, ये उन्होंने दी है। अब हमसे ये कहा गया कि भैया अल्फा बीटा की इनर प्रोडक्ट आपके पास ये है, क्या है, A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2, ये है 4A2 और B2। अगर हम इन्हें अल्टरनेट चेंज कर ले, देखिए कैसे, B1 को पहले रख लें B1 A1, ठीक, इसे पहले रख लें B1 A2, क्लियर, इसे भी पहले रख लें B2 A1, साइन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 4 कांस्टेंट है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, B2 को हम पहले रख लें तो ये बन जाता है A2। ये कंडीशन हमारे पास बन के आती है। ये अपने दिमाग में हम थोड़ी देर इस तरीके से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। चलो इसका एक फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने कहा भैया हम बीटा पहले रख लें और अल्फा ये रख लें और बीटा के स्थान पर B1 और B2 रखें और अल्फा के स्थान पर A1 A2 रखें। इन दोनों की इनर प्रोडक्ट हम करें तो A1 के स्थान पर B1 है तो A1 B, जब आपके पास A1 A2 B1 B2 की इनर प्रोडक्ट होती है तो सबसे पहले A1 आता है फिर B1 आता है, तो यहाँ B1 आएगा फिर A1 आएगा, ठीक, फिर माइनस क्या आता है A2, A2 क्या है यहाँ, यह क्या है B2, तो क्या आएगा B2। अब क्या है B1, B1 कब है जब यहाँ B1, तो यहाँ क्या रखा है A1, तो ये क्या आएगा A1, ठीक, माइनस ये क्या है A1, A1 कब आया जब A1 यहाँ था, तो यहाँ क्या रखा हुआ B1, तो क्या आएगा B1,
B2 कब आया, जब यहाँ B2 था, B2 कब गया, A2 आएगा, तो ये क्या आएगा, A2। ठीक, अब देखिए आगे हमारे पास +4 अपनी जगह, 4 A2 है, A2 कहाँ है, A2 के स्थान पर B2, तो क्या आएगा, B2 है, B2 कहाँ है, B2 यहाँ था, तब यहाँ B2 आया, तो आपका B2 यहाँ, B2 के किस स्थान पर क्या रख दिया हमने, A2, तो क्या बनेगा, A2। अब आप देखिए B1 है, A1 है, B1 है, A1 है, B1 है, आपके पास A2 है, B2 है, A1 है, B2 है, A1 है, ये आप बस इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके सही से लिख लें, तो ये आपके पास कुछ ये बनेगा। ठीक है, ये देखिए, तो हमारे पास ये कंडीशन बनी। अब अगर हम इसका नाम सेकंड भी दे दें, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन जो आपके पास ये है राइट हैंड साइड में, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है बीटा और अल्फा है। बीटा और अल्फा अगर हम देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट हैंड साइड में रखी हुई है, तो हम इक्वेशन सेकंड का यूजिंग द इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट, ठीक, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बीटा अल्फा के साथ बराबर हो जाएगा। यही क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक कंडीशन होल्ड करेगी। है मजेदार चीजें नहीं, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक कंडीशन भी क्या कहलाएगी, होल्ड करेगी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आइए चलते हैं आगे की ओर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। चलिए अब देखते हैं कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या कहती है। इसके अंदर हमारे पास अल्फा बीटा की इनर प्रोडक्ट दे रखी है, उसी का हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, अल्फा बीटा हमारे पास इनर प्रोडक्ट दी गई है, उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बीटा अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट जो हमने जस्ट अभी निकाली उसे रख लें, कैसे, जहां A1 आया वहां B1 आता है, आप इसे थोड़ा सा याद रखें, A1 के स्थान पर B1, B1 के स्थान पर A1, ठीक, माइनस A2 के स्थान पर B2 और B1 के स्थान पर A1, माइनस A1 के स्थान पर B1 और B2 के स्थान पर A2, प्लस 4 B2 और A2, ये लिखिए। ये आ जाती है बीटा और अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट। अगर हम इन्हीं के साथ बात करें कंजुगेट की, तो जैसे कंजुगेट करते हैं, होता यह है कि आयोटा कन्वर्ट कर देता है माइनस आयोटा, पर यहाँ आयोटा नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट नंबर हैं, जो स्केलर है, वो चेंज होंगे। तो क्या होगा, A1 पहले आ जाएगा, B1 बनेगा, A1 पहले आएगा, B2 बनेगा, ठीक, A2 पहले आएगा, B1 बनेगा, और यहाँ पर +4 अपनी जगह, A2 पहले आएगा और B2 बाद में बनेगा, ठीक। अब आप देखिए इस कंडीशन को देखिए, और जो अल्फा बीटा की इनर प्रोडक्ट है उसे देखिए, A1 B1, A1 B1, A1 B2, A1 B2, A2 B1, A2 B1, +4 A2 B2, 4 A2 B2, ये हमारे पास बनती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, इसे अगर थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिया जाए कि भैया ये पहले लिख लें A2 B1 और ये बाद में लिख लें, और ये +4 A2 B2 लिखें, और अब अगर हम देखें तो जो अल्फा और बीटा की इनर प्रोडक्ट है वो ही बराबर हो जाती है किसकी, बीटा अल्फा के कंजुगेट के। तो ये होती है कंजुगेट सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन जो कि क्या करती है, होल्ड करती है। तो इस तरीके से हमने देखा सिमेट्री कंडीशन भी होल्ड करती है और कंजुगेट सिमेट्री कंडीशन भी होल्ड करती है। अब बचती है हमारे पास एक लास्ट और फोर्थ नंबर की कंडीशन, जो कि होती है लीनियर प्रॉपर्टीज कंडीशन। आइए उसकी भी हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं लीनियर प्रॉपर्टीज क्या कहती है। लीनियर प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, दो वेक्टर का सम और एक वेक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए, गामा, उनका इनर प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए अल्फा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट और बीटा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट। ये कंडीशन होल्ड हो जानी चाहिए।
अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर प्रॉपर्टीज़ की कंडीशन कहलाती है। सिंपल सी बात है। अब इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए हमें कहना पड़ेगा भैया अल्फा आपने दिया था वो था आपके पास A1, A2, ये लिखने होंगे हमें। बीटा को हम लिखेंगे P1 और B2 जो दिए थे, इन्हीं की वे में हम कह सकते हैं गामा जो वेक्टर है वो C1 और C2 के रूप में लिखा हुआ है। अब आप देखिए, आपने कहा कि अल्फा और बीटा की इनर प्रोडक्ट हमारे पास दे रखी है और क्या है, A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस के A1 B2 प्लस 4A2 और B2 ये दे रखी है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बनाइए, क्या बनेगा, अल्फा के स्थान पर A1 A2 प्लस बीटा के स्थान पर B1 B2 और लिखिए A1 B1 के साथ ऐड होगा तो A1 प्लस B1, ठीक, कॉमा A2 किसके साथ होगा, B2 के साथ ऐड होगा और ये आपके पास एक नया अल्फा प्लस बीटा का वेक्टर बनेगा। अब हमें इनर प्रोडक्ट चाहिए, किसके साथ चाहिए, अल्फा बीटा की, गामा के साथ। कैसे लिखें, ये लिखा जाएगा A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2 और किसके साथ है, गामा। गामा क्या है, C1 और C2, इसके साथ इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट की जैसी बात आई तो देखिए, चलते हैं हम अल्फा बीटा की इनर प्रोडक्ट। ये था A1, A1 कब आया, जब यहाँ A1 था, ठीक, अल्फा के साथ। तो यहाँ क्या है, A1 प्लस B1 किसके साथ होगी, आपके पास B1। B1 क्या था आपके पास, बीटा का फर्स्ट एलिमेंट था, तो यहाँ क्या है, ये C1, तो ये आएगा C1 माइनस A2। आपके पास A2 क्या था, अल्फा का सेकंड नंबर का एलिमेंट, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का सेकंड एलिमेंट कौन है, A2 प्लस B2, ये किसके साथ रहेगा, B1 के साथ। B1 किसका था, बीटा का फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ हमारे पास कौन है, गामा का फर्स्ट एलिमेंट C1, तो ये C1 के साथ, ठीक है। अब ये माइनस अपनी जगह A1 किसका है, अल्फा का फर्स्ट एलिमेंट, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का फर्स्ट एलिमेंट A1 प्लस B1, ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, B2 हमारे पास किसका एलिमेंट है, बीटा का सेकंड एलिमेंट, और यहाँ गामा है, गामा का सेकंड एलिमेंट क्या है, C2 है, ये आएगा C2। उसके बाद देखिए प्लस अपनी जगह, 4 अपनी जगह। A2 आपके पास है, A2 किसका एलिमेंट होता है, गामा का सेकंड एलिमेंट, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का सेकंड एलिमेंट कौन है, A2 प्लस B2, A2 प्लस B2। उसके बाद क्या है, B2 क्या होता है, बीटा का सेकंड एलिमेंट, और यहाँ हमारे पास कौन है, गामा का सेकंड एलिमेंट C2, ये C2। इन्हें कैलकुलेट कर लें, कैसे, A1 C1 B1 C1 माइनस A2 C1 माइनस B2 C1 माइनस के A1 C2 माइनस के B1 और C2 प्लस 4A2 C2 प्लस 4B2 और C2, ये लिख लीजिए। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, A1 C1 के साथ ये एलिमेंट, फिर ये लिख लें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे बनेगा, अब इसका इसके साथ लिख लें, A1 C2 और एक एलिमेंट यहाँ से, मतलब एक एक छोड़ के हमने नंबर लिख लिए एक एक साथ, इस तरीके से ये लिख लिया A2 और C2, ठीक। अब जो बचा उसे लिख लीजिए, क्या क्या बचा, ये B1 C1 और क्या बचा है, B2 C2 C1। उसके बाद हमारे पास बचा है B1 C2 और बचा प्लस 4B2 और C2, ये एक साथ। अब आप जरा मिला के देखिए, A1 C1 अल्फा बीटा के साथ, A1 के साथ है, B1 के स्थान पर क्या है, C1। A2 के पास A2 है, B1 के स्थान पर क्या है, C1। A1 के पास A1 है, B2 के स्थान पर क्या है, C2। A2 के स्थान पर A2 है, B2 के स्थान पर क्या है, C2। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये इनर प्रोडक्ट जो बन रही है, अल्फा तो अपनी जगह है, C1 C2 कहाँ रखा जाता है, गामा के साथ, फिर प्लस
अब देखिए B1 आपके पास है A1 के स्थान पर, C1 किसके स्थान पर है, B1 के स्थान पर। तो B1 B2 किसके हैं, यह है बीटा के, और C1 C2 किसके एलिमेंट हैं, ये है हमारे पास गामा के। तो देखिए अल्फा के साथ, अल्फा की इनर प्रोडक्ट गामा के साथ, बीटा की इनर प्रोडक्ट गामा के साथ, तो अल्फा गामा ये किसके बराबर हो गई, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा कॉमा गामा की इनर प्रोडक्ट इक्वल हो गई अल्फा गामा की इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा की इनर प्रोडक्ट। ये भी कंडीशन क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है। इस तरीके से लीनियर प्रॉपर्टीज जो है वो भी होल्ड करती है। जैसे ये लीनियर प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास दिया था अल्फा बीटा की जो प्रोडक्ट दी थी वो प्रोडक्ट क्या होगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी वेक्टर वी के अंदर। चलिए, और लीनियर प्रॉपर्टीज की जो सेकंड नंबर की कंडीशन उसे भी हम देख लेते हैं, सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए देखते हैं लीनियर प्रॉपर्टीज की, जो कि स्केलर ए और स्केलर बी के साथ प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। कैसे होल्ड करती है, इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टीज हमने सॉल्व करी वो भी लीनियर प्रॉपर्टीज होती है, बस उसके अंदर ए और बी जो स्केलर हम लेके हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हमने 1 1 लेके हमने बात करी थी, वो भी सही है। और ये भी कंडीशन देखिए कैसे बनती है, देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए स्केलर बी स्केलर अल्फा और बीटा आपके पास वेक्टर है, किसकी प्रोडक्ट हो रही है, गामा के साथ इनर प्रोडक्ट। तो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ए बाहर आ जाता है अल्फा बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस बी बीटा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट। अल्फा की वैल्यू वही है, बीटा की वैल्यू वही है, गामा की वैल्यू वही है। अल्फा और बीटा इनर प्रोडक्ट दे रखा था हमारे पास, वही है, नो चेंज। सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा क्या होगा। बस इससे जस्ट पहले वाली कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ए और बी की वैल्यू 1 1 दिखाई दे रही थी। अब हम यहाँ पर ए रखे स्थान पर ए रखें, अल्फा के स्थान पर A1 A2 रखें, और बी के स्थान पर रखें, और बीटा के स्थान पर B1 B2 रखें। जरा कैलकुलेट करोगे तो ए A1 के साथ और बी प्लस बी B1 के साथ आ जाएगा, और कॉमा क्या आएगा, ए A2 के साथ प्लस बी B2 के साथ रहेगा। बस ये बनेगा। देखिए ए इनके साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड होता है, ये याद रखें। तो ये बन गया आपके पास ए अल्फा प्लस बी बीटा का जो वेक्टर है वो ये बन जाएगा। अब इसकी इनर प्रोडक्ट हम लोगों को करनी है। इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके साथ, गामा के साथ। क्या क्या है देखिए, ए A1 प्लस बी B1 कॉमा ए A2 प्लस बी B2, ठीक। और इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, C1 C2 के साथ। ये जरा करें, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अब अल्फा और बीटा के इनर प्रोडक्ट में पहुंचा है A1 क्या है ये, तो ए A1 प्लस बी B1, किसकी प्रोडक्ट किसके साथ है, B1 कौन है, C1, माइनस A2 कौन है, ए A2 प्लस बी B2 होगा, और इसकी इनर प्रोडक्ट कौन किसके साथ है, B1 कौन है, C1 आपके पास, माइनस A1 कौन है हमारे पास, ये A1 प्लस बी B1, इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, B2 के साथ। B2 कौन है हमारे पास, C2, तो ये बनेगा आपके पास C2 प्लस हमारे पास क्या है 4। A2 कौन है हमारे पास, A2 हमारे पास है, A2 किसका एलिमेंट है, A2 है अल्फा का सेकंड नंबर का एलिमेंट, और यहाँ हमारे पास है ये, तो A2 प्लस बी B2, ठीक। अब B2 कौन है, B2 हमारे पास बीटा का सेकंड एलिमेंट होता है, और हमारे पास गामा का सेकंड एलिमेंट कौन है, C2, ये हो गया C2। बस इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। A1 C1 प्लस बी B1 C1 माइनस के A2 C1 माइनस के B2 C1 माइनस के A1 और C2 प्लस माइनस B1 C2 और प्लस 4A2 C2 प्लस 4B B2 और C2, ये लिख लीजिए। अब वही चीज़ें करनी है हमें, जरा थोड़ा एक एडजस्ट कर लें। A1 C1 के साथ, फिर एक ये ले लिया, फिर ये ले लें,
माइनस A2 C1 के साथ, फिर ये ले लें माइनस A1 C2 और एक एलिमेंट ये ले लें, देखिए प्लस 4A2 और C2 इन्हें एक साथ रख लें, फिर प्लस जो बचा आप लिख लीजिए B1 C1 और ये बचा आपके पास माइनस के B2 C1 माइनस के B1 C2 और बचा लास्ट में 4B2 और C2 ये बचा आपके पास। ठीक, इसे सॉल्व कर एडजस्ट कर लें, ए कॉमन ले लोगे तो A1 C1 माइनस के A2 C1 माइनस के A1 C2 प्लस के 4A2 C2 ये बनेगा और प्लस यहाँ से B कॉमन ले लें, B1 C1 माइनस के B2 C1 माइनस के B1 C2 प्लस के 4B2 और C2 ये बनेगा। ठीक, अब आप देखिए A स्थान पर अपना और इसे लिख सकता हूँ A1 A2 किसके हैं, अल्फा के, C1 C2 किसके हैं, गामा के, प्लस B के स्थान पर B रखेंगे, B1 B2 किसके एलिमेंट होते हैं, बीटा के, और C1 C2 किसके होते हैं, गामा के। तो हमारे पास देखिए कंडीशन क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है। क्या कंडीशन थी, ये थी आपके पास A अल्फा प्लस B बीटा और गामा के साथ इनर प्रोडक्ट A अल्फा गामा प्लस B बीटा और गामा के साथ इनर प्रोडक्ट, ये कंडीशन भी क्या करती है, होल्ड करती है। इस तरीके से ये लीनियर प्रॉपर्टीज कहलाती है, जिसके अंदर स्केलर होते हैं अननोन, वो स्केलर A और B कहलाते हैं, जिसे आप 1 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इससे पहले हमने सॉल्व की थी, और आप कोई और स्केलर लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने A और B लेकर सॉल्व करी तो भी हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। इस तरीके से जब भी हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट इस तरीके से देगा और कहेगा ये वास्तव में इनर प्रोडक्ट कंडीशन होल्ड करती है नहीं करती, तो हमें पॉजिटिव डेफिनिट, सिमेट्रिक, कंजुगेट सिमेट्रिक और लीनियर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होती है। इन चारों प्रॉपर्टीज में से भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाली कंडीशन होल्ड करा देते हैं, तब भी हमारे पास इनर प्रोडक्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लीनियर प्रॉपर्टीज की लास्ट वाली, तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट नया क्वेश्चन मिलेगा तो सिर्फ अल्फा और बीटा की इनर प्रोडक्ट चेंज होती है, जो भी इनर प्रोडक्ट होगी वो यहाँ रखें, उसके अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू आप एडजस्ट करते चले जाएं, जैसे हमने इसके अंदर एडजस्ट की थी। जो भी अल्फा और बीटा वैल्यू देगा वो हम इसके अंदर रख लेंगे। ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग चेंज होता रहता है, जैसा इनर प्रोडक्ट होता है वैसी ही कंडीशन अगर बनाई जाती है, अगर होल्ड हो जाती हैं सारी कंडीशन तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको ये इनर प्रोडक्ट समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुए हैं तो ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ श्वार्ज़ इनइक्वालिटी या ग्राम स्मिथ थ्योरम के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।